जय हिंद दोस्तों। पार्ट 2 में आप जानेंगे इंडियन आर्मी में सोल्जर बनने के लिए हाइट, वेट और चेस्ट कितना चाहिए, साथ ही साथ फिजिकल क्या क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की। दोस्तों, हाइट लगभग हर राज्य की अलग अलग होती है, लेकिन जो निचले राज्य हैं यानी कि जो समतल वाले राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ लगभग हाइट 169 सेंटीमीटर ली जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस राज्य के हाइट के बारे में जानना है, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा अगर किसी की हाइट कम है और वो इन राज्यों से बिलोंग करता है जो कि समतल राज्य हैं, उन राज्यों से बिलोंग करता है, तो उनके लिए क्लर्क ट्रेड बेहतर है, जिसमें हाइट 162 सेंटीमीटर ली जाती है। बाकी अन्य सभी ट्रेड्स के लिए हाइट 169 सेंटीमीटर ही ली जाती है। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट हर जगह लगभग बराबर ही लिया जाता है, जिसके लिए नॉर्मल अवस्था में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा साथ ही साथ फुला के 5 सेंटीमीटर के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप सेना में जाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम वेट की बात करें तो वेट सभी के लिए एक जैसा है, हर राज्य के लिए एक जैसा है। इसके लिए 50 केजी से ऊपर होना ही चाहिए सभी के लिए। अब हम बात करेंगे जो सबसे अहम चीज़ होती है सेना में जाने के लिए, रेस। इंडियन आर्मी में जाने के लिए 1600 मीटर की रेस होती है, जिसे हम अगर माइल में समझें तो 1 मील की रेस होती है। 1600 मीटर रेस के लिए जो मानक टाइम है वो है 5 मिनट 30 सेकंड। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर मारते हैं रेस तो आपको फुल मार्क्स मिलता है 60 मार्क्स। इसके बाद 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप रेस मारते हैं, जो कि ग्रुप 2 में आता है, उसमें आपको मार्क्स मिलता है 48। अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो ग्रुप 1 में अगर आप रेस मारते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलता है और ग्रुप 2 में अगर आप रेस मारते हैं तो 48 मार्क मिलता है। समझने वाली बात यह है कि रेस की जो टाइमिंग है वो अलग अलग बीआरओ पे वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर के अनुसार से तय किया जाता है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो रेस की टाइमिंग कम भी मिल सकती है, और अगर भीड़ बराबर अवस्था में है तो आपको रेस की टाइमिंग सही मिल सकती है। तो आप अपने हिसाब से अपने बीआरओ के अनुसार से तैयारी करके जाइए ताकि आपको रेस में पछतावा ना हो। अगर आप रेस क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद होता है पुलअप्स। पुलअप्स वैसे तो आपको 10 मारना ही चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, लेकिन अगर आप 6 भी मारते हैं तो आप पास हैं और आपको उसके हिसाब से नंबर कम मिलेगा। अगर आप 10 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 40 मार्क मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 27 नंबर मिलते हैं। अगर आप 7 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 21 नंबर मिलते हैं। अगर आप 6 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 16 नंबर मिलते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ आप पुलअप्स ज़्यादा से ज़्यादा मारिए ताकि नंबर आसानी से आपको मिल सकें। इसके बाद एक 9 फुट का जंप होगा, जिसको आपको जंप करके पास करना ही होगा, वरना आप फेल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बैलेंस टेस्ट भी देना होगा, जिसे हम जिग जैग के नाम से जानते हैं। इसे भी आपको पास करना अनिवार्य है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी करते हैं जिस हिसाब से मैंने बताया है, तो आपको सेना में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं सेना में आने के लिए। इसके अलावा मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि सेना में आने के लिए मेडिकल कैसे कैसे होता है और क्या क्या आपके शरीर के अंदर सही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।